वजह है कि योगी आदित्यनाथ ने क्लियर कर दिया है कि किसी भी ईस्ट के, किसी भी धर्म के वो हो, उनके खिलाफ किसी तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी अस्वीकार है। और जो प्रदर्शन के पीछे जो हुड़दंग का खेल चलता है, अराजकता का खेल चलता है, उपद्रव चलता है, वो भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में त्योहारों के दौरान पूरी शांति रहनी चाहिए। रिपोर्ट देखिए। गाजियाबाद के डासना मंदिर के महंत यति नरसिम्हानंद के विवादित बयान के बाद प्रदेश के कई जिलों में तनाव बढ़ गया। विरोध की आड़ में कुछ अराजक तत्वों ने जमकर हंगामा किया, आपत्तिजनक नारे लगाए, सुरक्षा में लगाई गई पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। उत्तर प्रदेश में अराजकता फैलाने की साजिश शुरू हुई तो सीएम योगी ने सख्त तेवर अपना लिए। लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखने के लिए अराजक तत्वों की धरपकड़ शुरू की गई। सहारनपुर में पुलिस पर पथराव करने वालों को चिन्हित कर गिरफ्तार किया गया। तस्वीरों में दिख रहे ये लोग कल तक खाकी पर पत्थर उछाल रहे थे। इन्हें लगा था कि धार्मिक उन्माद की आड़ में इनके गुनाह छिप जाएंगे, लेकिन योगी राज में ऐसा हो पाना मुश्किल है। कुछ नवयुवक जो थे उनके द्वारा पुलिस के ऊपर पथराव किया गया था, जिसमें पुलिस के द्वारा मुकदमा 20 लोगों के ऊपर नामजद और कुछ अज्ञात के ऊपर दर्ज किया गया, जिसमें से कि 13 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। हमारे पास जितने सीसीटीवी फुटेज और वीडियो उपलब्ध है उनके आधार पर ये पहचान की गई है। इसमें कुछ जो अज्ञात है उनका भी मुकदमा उनके ऊपर लिखा हुआ है, उनकी पहचान भी की जा रही है और जो लोग गिरफ्तार किए जा रहे हैं उनसे उनकी पहचान कराई जा रही है। प्रदेश में इन दिनों त्योहार का माहौल है, जिसे देखते हुए सीएम योगी लगातार कानून व्यवस्था की समीक्षा कर रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम योगी ने मुख्य सचिव, डीजीपी, अपर मुख्य सचिव गृह और अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा की। बैठक के दौरान सीएम ने साफ शब्दों में कहा कि हर मत, मजहब, संप्रदाय के लोगों को एक दूसरे का सम्मान करना होगा। महापुरुषों के प्रति प्रत्येक नागरिक के मन में कृतज्ञता का भाव होना चाहिए, लेकिन इसके लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। कोई भी व्यक्ति अगर आस्था के साथ खिलवाड़ करेगा तो उसे कानून के दायरे में लाकर सजा दिलवाई जाएगी। विरोध के नाम पर अराजकता स्वीकार नहीं है। अराजकता फैलाने का दुस्साहस किया तो कीमत चुकानी पड़ेगी। सीएम योगी ने अपने इस बयान से जहां अराजकता फैलाने वालों को सख्त निर्देश दिए हैं, वहीं सीएम योगी ने महंत यति नरसिम्हानंद की ओर इशारा कर दिया है कि किसी धर्म के खिलाफ टिप्पणी करना भारी पड़ेगा। सीएम योगी ने बता दिया है कि आस्था पर चोट करने वाले और आस्था की आड़ लेकर अराजकता फैलाने वाले दोनों ही कानून की नजर में समान हैं और जो भी कानून से खिलवाड़ करेगा उसके खिलाफ एक्शन जरूर होगा। प्रदेश में कानून व्यवस्था बरकरार रखने के लिए सीएम योगी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। त्योहारों को ध्यान में रखते हुए सीएम योगी ने पुलिस डिपार्टमेंट को सख्त निर्देश दिए हैं कि कानून के विरुद्ध जाने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाए। महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित की जाए। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में फुट पेट्रोलिंग और पीआरवी पेट्रोलिंग को बढ़ाया जाए। प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी अलर्ट है। यही वजह है कि प्रदेश को अशांत करने की साजिश रचने वाले कानून तोड़ते ही सलाखों के पीछे पहुंच रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सेगमेंट का रुख कर लेते हैं, जहां आपको बताएं कि वॉर जोन में अभी हलचल बहुत तेज है, क्योंकि आज 7 अक्टूबर है। एक साल पहले इसी 7 अक्टूबर को सब कुछ बदल गया था, युद्ध की शुरुआत हुई थी। ईरान कैसे जवाब देने वाला है, अब बात इसकी करेंगे। जिस तरह से हलचल दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, जो अटैक्स की तस्वीरें हम दोनों तरफ से देख रहे हैं, ईरान रणनीति बना रहा है, छटपटा रहा है एक्शन लेने के लिए, क्योंकि जो 181 बम 1 तारीख को बरसाए थे वो तो नाकाफी साबित हुए इजराइल की बर्बादी के लिए। लेकिन इजराइल थम नहीं रहा है, इजराइल लगातार आगे बढ़ रहा है। गाजा में जो फ्रंट खुला है उससे तो लड़ाई चल ही रही है, लेबनान में भी धीरे धीरे करके इजराइल आगे बढ़ता जा रहा है और ईरान को भी आंखें दिखा रहा है। ईरान के लिए भी बड़ी तरह तैयारी इजराइल कर रहा है, लेकिन ईरान अब क्या करने वाला है?
ईरान की तरफ से भारत से मदद की अपील भी की जा रही है। जी हाँ, भारत से शांति करवाने की अपील की जा रही है। किसने ये अपील की है ये भी प्रहार में आपको बताने वाले हैं, लेकिन कितना असर इस युद्ध का पड़ेगा ये भी जानकारी आपको देंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि युद्ध कैसे अलग फ्रंट पर जाता है 1 साल बाद दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज ही वो दिन है जब इस युद्ध की शुरुआत हुई थी। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने बड़ा अटैक किया था, वो भी ईरान के दम पर किया था। और तस्वीर देखिए अब इजराइल में हाइफा में अटैक किया गया है। हिजबुल्लाह ने ये रॉकेट्स दागे और पूरा इलाका आप देखिए ध्वस्त हो गया है। 5 रॉकेट्स दागे गए हैं और जो एयर डिफेंस सिस्टम है यहाँ पर काम नहीं कर पाए। तस्वीर आप जो देख रहे हैं ये रॉकेट अटैक हाइफा इलाके में हुआ है इजराइल पर। और आपको ये बिल्कुल करीब है, लेबनान के बिल्कुल करीब है और ऐसे में 5 रॉकेट्स यहाँ बरसाए गए। 7 अक्टूबर को पिछली बार हमास ने हमला किया था और हिजबुल्लाह अब वही याद दिलाने की कोशिश कर रहा है कि अटैक्स जारी रहने वाले हैं। लेबनान पर जहां इजराइल एक्शन ले रहा है वहीं हिजबुल्लाह लगातार यहां पर अटैक करता दिखाई दे रहा है। लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम आखिर हाइफा में काम क्यों नहीं कर पाया? आयरन डोम की हम बात करते हैं, डेविस की हम बात करते हैं, एरो की बात करते हैं, जो तमाम डिफेंस सिस्टम है वो आखिर हाइफा को क्यों नहीं बचा पाए? ये बड़ा सवाल है। इसी सवाल का जवाब देने की आपको कोशिश कर रहे हैं। इजराइल पर हमास हमले के 1 साल पूरे हो गए। 1 साल होते ही फिर से इजराइल पर अटैक। तस्वीर हमने आपको दिखाई, हिजबुल्लाह लड़ाकों ने फिर से हमला किया है और इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम फेल हुआ है क्योंकि अटैक हो गया। तबाही की तस्वीर आई है। हाइफा शहर पर हिजबुल्लाह के रॉकेट्स बरसे और 5 रॉकेट्स हैं जो हाइफा शहर पर गिरे। तस्वीर हमने आपको दिखाई जो अपने आप में बता रही है कि नुकसान पहुंचा है। रॉकेट अटैक में एक इजरायली शख्स की मौत की भी खबर है। जी हाँ, ये भी जानकारी मिली है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आपको बताएं, एक और बड़ी खबर वॉर जोन से ही मिल रही है। क्या बताएं, 2023 की घटना का वीडियो आईडीएफ ने जारी कर दिया। 7 अक्टूबर 2023 की घटना का वीडियो जारी किया गया है। कहा गया है कि 1 साल बाद भी इजराइल के लोग उस भयावह मंजर को भूल नहीं पाए। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये इजराइल की तरफ से जारी की गई है क्योंकि 1 साल उस घटना को हो गया है और किस तरह से उस वक्त खून बहाया गया था, बारूद बरसाया गया था, वो तस्वीर जारी कर दी गई है इजराइल की तरफ से, ये बताने के लिए कि वो जो नृशंस हमला है उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। उसका बदला लगातार 1 साल से लिया जा रहा है और आगे भी लिया जाएगा, ये बताने की कोशिश है इजराइल की तरफ से। एक बार आपको सुनवाते हैं किस तरह से इस वीडियो में आप महसूस करिए उस पल को जब ये सब कुछ हुआ था। तो एक झलक आपने देख ली क्या हुआ था 7 अक्टूबर 2023 को। और अब देखिए इजराइल तब से 7 अक्टूबर 2023 का वो दिन था और 8 अक्टूबर से बारूद बरसने लगा था इजराइल की तरफ से। अभी भी बारूद बरसाया जा रहा है। ये बेरूत की तस्वीरें हैं, लेबनान की तस्वीरें जो गवाह हैं कि एक्शन थमने नहीं वाला है इजराइल की तरफ से। साल भर हो गए लेकिन चुन चुन कर अपने दुश्मनों को मौत के घाट उतार रहा है इजराइल। आपको याद है कैसे हिजबुल्लाह के 2-2 चीफ ढेर हो गए और अब जो तीसरा चीफ है वो बनने को कोई राजी नहीं हो रहा क्योंकि डर इतना है, दहशत इतनी है इजराइल की कि इजराइल जहां भी दुश्मन होगा उसे खोजेगा और उसके बाद उसे ठिकाने लगा देगा, जहन्नुम पहुंचा देगा।